हे बच्चों, तुमने कभी सोचा है कि यार जब हम मैगी बना रहे होते हैं, जब हम मैगी बना रहे होते हैं तो कभी तुमने क्या पहले पानी डाला, उसके बाद तुमने मैगी डाली, उसके बाद तुमने नमक डाला, मसाला डाला, तब मैगी बनती है? कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुमने पहले मैगी ही डाल दी, फिर तुमने मसाला डाला और एकदम लास्ट में तुमने पानी डाला? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, मैगी हो जाएगी खराब, और तुम जब खा रहे होगे तो खुद ही कहोगे भाई कैसी मैगी बनाई है यार, इससे अच्छी तो मेरी बहन बना लेती है या फिर मेरा भाई बना लेता है। आई होप तुमको समझ में आ गया हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पहली बात तो ये बताओ कि तुम लोगों में से मैगी किसको पसंद है? तो मोस्ट ऑफ द लोग को मैगी पसंद है, क्योंकि घर जाकर के ना मम्मी मैगी खानी है, स्कूल मम्मी मैगी बैक करनी है, मतलब ये सारी चीज तुम कर रहे होते हो पक्का, ठीक। तो मैगी और तुम्हारी ये जो कहानी है, मैगी जो तुम्हारी कहानी, ये एक अलग तरह का प्यार है ना? देख के बोलता है वाह भैया क्या बात है, ठीक है। तो आज हम जेएनवी का जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेएनवी का हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी चीज को आज यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपके मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको एडमिशन दिलाएंगे, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो नाम तुमने पढ़ लिया होगा सिंप्लीफिकेशन। यार सिंप्लीफिकेशन क्या होता है सर? ये सिंप्लीफिकेशन हमने सुना तो है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी जो मैंने मैगी का तुम्हें एग्जांपल दिया, तो मैगी में क्या होता है, सिस्टमैटिक तरीके से चीज चलनी है, राइट। सिस्टमैटिक तरीके से हमें चीजें चलानी होंगी कि कब क्या करना है, देन क्या करना है, देन क्या करना है। ठीक उसी तरीके से जब हम मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर कैसा लगेगा, कौन सा साइन, कौन सा ऑपरेशन कैसा लग रहा होगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तो हमारे पास ये लिखा है भैया, ये हमारे पास क्या लिखा है, ये लिखा है ना, इतना बड़ा नंबर 2 × 3 + 1 - 6 / 2। भाई पागल हो जाएंगे यार, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चे होंगे पहले इसको 6 करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में से 1 घटाया, 7 में 6 घटाया, 1 आया, 1 से 2 डिवाइड किया, 0.5 आंसर निकाल रहे हैं, और वहां पर उनका पट्टे से हेडशॉट हो गया, ठीक है। तो हम एक तरीके चलेंगे, हम तरीके ऐसे चलेंगे भाई, ये करना है, 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 देन आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो कुर्सी की पेटियां बांध लो और मेरे साथ आओ, शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट जो है सिंप्लीफिकेशन का। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक का मतलब सिंप्लीफिकेशन जो पूरा बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, वी बॉड मास पर। ये वी बॉड मास क्या होता है सर? वी फॉर वेनुकुलम। वेनुकुलम क्या होता है सर? बार होता है, बार, ठीक है। बार का मतलब क्या? एक लाइन ऐसी वाली, कैसे एक लाइन खींच दी, अगर किसी के ऊपर बार लिखा है तो सबसे पहला उसका काम होगा। तो इसका भौकाल अलग है, समझ रहे हो? इसका भौकाल अलग है, मतलब विशेष भैया से भी ज्यादा भौकाल इसका है, क्योंकि अगर ये आ गया तो इसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक उसी तरीके से इसका भौकाल है। जब इसका भौकाल खत्म होता है तब इसका छोटा भाई आता है, अब कहेगा अब भैया हमारा भौकाल है, ठीक। जब इसका पावर खत्म होता है तब बारी आती है ऑफ की, है ना। जब इसका भौकाल खत्म होता है तब डिवीजन, मल्टीप्लाई और ये सब आ रहे होते हैं। मतलब ये लोग पिद्दी से हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये लोग खड़े हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम्हारे घर पे, तुम घर पे भौकाल मार रहे होते ना भाई, मेरे घर में ना मेरी चलती है, जब भी बोलता हूँ ये सामान आ जाता है। जहां पापा और मम्मी आते हैं यू भी लाइक नमस्ते नमस्ते, अरे पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, जी मम्मी आप जो बोले कर लोगे। ठीक उसी तरीके से है कि जो तुम्हारी घर में औकात है ना सबके सामने, वही इन लोग की है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वेलुकुलम। अब सर ये आपने बताया क्यों? देखो जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमें पहचानना, हमें क्या पहचानना होता है, हमें पहचानना होगा हमें करना किसको है। जैसे मैंने मैगी वाला एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले बर्तन को चढ़ाओगे और पानी गर्म करोगे हल्का सा, राइट। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी करना है, तो इसको बोलते हैं वेनुकुलम। ये ऐसा बार होता है, ठीक, ये होता है बार, ठीक। उसके बाद सर आपने बताया ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है? तो ब्रैकेट यार देखो, एक होता है छोटू सा ब्रैकेट, छोटू नन्नू मुन्नू, जैसे तुम लोग छोटे छोटे से, इतना छोटा तो नहीं हो, इतने छोटे से हो, है ना, मेरे यहाँ कंधे तक तो आराम से हो गए, राइट, इतना। तो उसके बाद छोटू ब्रैकेट आता है, एक बीच वाला ब्रैकेट आता है मंझला, है ना, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। मीडियम साइड वाला ऐसा कर्व होता है, ऐसा लग रहा है दोनों खा जाएगा, ऐसा खा जाएगा। और तीसरा कौन सा होता है? और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का मतलब मेरे जैसे बराबर, और भैया मेरे बराबर, राइट, ऐसे हो रहा होता है ना। तो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे करते भी हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लो। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बारी आती है ऑफ की। ऑफ को हल्के मत लेना, ऑफ गलती कराता है तुम्हें एग्जाम में, राइट। तो ऑफ का मतलब क्या? ऑफ का मतलब ओवरऑल तो मल्टीप्लाई है। ओवरऑल का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना है। लेकिन कैसे करना है? क्योंकि तुम तो कहोगे यार सर यहां पर भी ऑफ लिखा है, तुम तो कहोगे यार सर यहां पर भी एम लिखा है मल्टीप्लाई, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो जहां पर भी ऑफ लिखा होगा पहले मैं ऑफ की जगह पर जहां मल्टीप्लाई लगाऊंगा और पहले उस मल्टीप्लाई को सॉल्व करूंगा। मतलब डिवीजन से पहले मुझे इस वाले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। पक्का समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। उसके बाद डिवीजन करना है,
अब इन लोग की औकात आ रही है, जब ऊपर वालों ने, जब मम्मी पापा ने थोड़ा आराम कर लिया, यहाँ जाओ तुम करो, तब तुम अपना भौकाल टाइट कर रहे हो यहाँ पर, है ना, ये चीज कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, ठीक उस तरीके से फिर मल्टीप्लाई आता है, एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन आ रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना, कैसे याद रखोगे वी बॉड मास, इसको हम लोग बदमाश बोलते थे जब छोटे थे ना हम लोग, तो बोलते थे बदमाश, बदमाशी नहीं मित्र, है ना, तो कुछ वैसे ही वी बॉड मास, वी बॉड मास, है ना, वी बॉड मास, वेनिकुलम और फिर बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक। इनमें क्या होता है रिलेशन कि इन दोनों को हम आपस में कभी भी इंटरचेंज कर लेते हैं, यहां पर भी कभी कभी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया, डन डन। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है प्लस और इसका मतलब होता है माइनस। ये तो हम लोग पहली क्लास में सीख जाते हैं ना, प्लस माइनस तो पहली क्लास में थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलो चलो, अब सर आपने ये बता दिया, भैया आपने ये बता दिया, अब मेरे को ये बताओ करना कैसे। अरे अपन है ना, अपन है, करके दिखाएगा तुमको, देखो ध्यान से। अब दे रखा है मेरे पास 9 - 6 डिवाइड बाई 3, पहले इतना दे रखा है और फिर इंटू 2 + 1 दे रखा है। अब इतू सा है यार, इतू सा, देखो करके दिखाते कैसे। एक बार लिख दूं, पहले एक बार लिख लूं, चलो। तो यहाँ लिखा हुआ 9, फिर क्या दे रखा है 6, फिर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 + 1। अब देखो यहीं पर ना, यहीं पर गलती करते हो तुम लोग, है ना, कि यहां पर कुछ दिक्कतें करोगे। पहले देखो आसान है क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या होगा, BODMAS ऐसे होता है, BODMAS होता है। अगर यहां पर V लगा हो तो लगा देते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, वेनिकुलम तो है नहीं, उसके बाद क्या है, क्या ऑफ लगा, नहीं, फिर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, इसमें से डिवाइड करो, 9 माइनस ऐसे लिखा रहेगा, यहां पर जो लिखा हुआ ऐसे लिखा रहेगा, खाली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, 6 डिवाइड बाई 2, 6 को डिवाइड करो 3 से, 3 के टेबल में कितने बार आता है यार, 2 बार आता है, फिर 9 माइनस, अब फिर मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4, ये हो गया। अरे वाह, अब क्या करना है, अब ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैंने क्या बोला था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में कर सकते हो चेंज, तो पहले सब्ट्रैक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज 9 और 1 को साथ में लिख लो, 9 + 1 और ये -4 बाद में, जिसके सामने जो साइन रहेगा हमेशा अगर कहीं मूव भी कर रहे हो तो वैसा ही मूव करेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 - 4, ये कितना आंसर आ जाएगा 2, 6। देख रहा है, देखा, हो गया, देखा, हो गया। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ दिया जाए, जल्दी से बताओ, तुम लोग बोलोगे पक्का पक्का पक्का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ पर क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, फिर से देखो, हम फिर से वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, वही करेंगे। फिर से क्या करेंगे भैया, देखो 60 है, डिवाइड बाई 5 हो गया, इंटू 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2, पक्का पक्का, और डिवाइडेड बाई 3। अब कहोगे सर और यार यहाँ पर तो डिवाइड भी है, 2 बार हो गया, ब्रैकेट भी लग गया। अपन है ना भैया, है ना, करा देखे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट जब सॉल्व करूंगा मैं, जैसे ही मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 16 - 8 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले ब्रैकेट में भी वर्ड मास लगेगा अंदर, सबसे पहले यहाँ 16 माइनस, इसको जब डिवाइड किया, 8 को डिवाइड करो 2 से तो आएगा 4, और फिर डिवाइड करने पे यहाँ 3 लिखा है, ठीक। अभी भी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, अभी मैं कुछ और सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 - 4, 16 4 बचा रहा, 15 14 13 12, तो यहाँ पे रहेगा 12 डिवाइडेड बाई 3। पक्का इतना समझ में आ गया, पक्का इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो लोग समझदार हो। फिर कैसे, सबसे पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा, जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 टाइम्स में आता है, 12 5 होता है, तो ये 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा भैया, तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 48। देखो कितनी अच्छी तरीके से आ गया आंसर, है ना, 48। देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पिछले वाले मैंने ऑप्शन आई थिंक नहीं लगाया था, ऑप्शन आ रहा था 6, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर 6 लगा दिया, ठीक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़े, अब चलो आगे करते हैं। अब हम लोग जल्दी करेंगे, अब हम लोग ऐसे मिटेंगे। चलो जय भवानी, तुम लोग मूवी देखे हो, है ना, ऐसे करेंगे जय भवानी। अब ऐसे किया, दिखाया, ताकत दिखाते। अब क्वेश्चन करते, ध्यान से देखना। दे रखा है 120 - 60 फिर डिवाइडेड बाई, अब तो तुम कह रहे हो कि भैया ये तो हमारे लिए छोड़ दो, आप मत करो क्वेश्चन, है ना। तुम्हारे दिल में आ रहा होगा भैया अब तो हम छोड़ देंगे क्वेश्चन, फटाक से करो और आंसर बताओ। जो जिस बच्चे के सब सारे आंसर आ रहे होंगे कमेंट में,
उसको मैं गिफ्ट दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कैसे दूंगा मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, पक्की बात है। चलो चलो, अब 120 लिखा है यार, और लिखा है -60, फिर डिवाइडेड बाई लिखा है, फिर 15 इंटू 4 लिखा है, फिर उसके बाद प्लस और 4 माइनस लिखा है। इतना लिखा है पक्का? अगर इतना लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। बाकी जो चीजें जहां पे रखी थी मुझे वहीं पे लिखना है, ठीक है, बाकी जो चीज जहां पर लिखी थी वहीं पर लिखना है। और प्लस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड होगा, पहले डिवाइड होगा, तो 60 को 60 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, -12 मतलब 120, और यहां पर हो गया +4 -2। पक्का पक्का पक्का। अब हमें पता है यार, हम प्लस माइनस सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो देखो ये और ये, इसके सामने प्लस लगा तो ये पॉजिटिव, और इसके सामने क्वेश्चन लगा तो प्लस है। तो 120 + 4 -1 -2, राइट। कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 124, 124 से 1 कम 123, 123 से 2 को और कम तो 121। आ गया आंसर, आ गया, आ गया। सिंचैन देखते हो तुम लोग, सिंचैन वगैरह कुछ देखते हो? बताना तुम लोग कार्टून कौन कौन से देखते हो, मेरे को एक्सप्लेन बताना, ठीक है, कमेंट में। आगे बढ़े अब, ये वाला करेंगे। आओ बबुआ, करा देते तुमको, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, अब देखो मुझे क्वेश्चन नोट करना पड़ा है, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन मत नोट करने लग जाना, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा भैया ब्रैकेट सॉल्व करना, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा वाला पहले सॉल्व होगा। तो सबसे छोटा जब सॉल्व हो रहा है तो 7 माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 प्लस 5 में से 2 गया, 5 था 2 चला गया, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, तो यहाँ 3 हो गया। 7 माइनस 4 + 3 कितना होता, 4 था, 5 6 7, ये 7 हो गया यार। अरे उड़ी बाबा, 0 आ गया रे बाबा। ध्यान से देखो, इतनी मेहनत करने के बाद 0, भाई दिल से बुरा लगता है ना कि इतनी मेहनत करो आंसर 0 आ रहा है ना, बट है तो करना पड़ेगा, सह लेंगे ना। आगे करे, चलो चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसको करना, अब इसको फटाफट कर ले, देखो ध्यान से। तो 425, अब मैं सीधा लिखूं इसको, मुझे इसको करना है, अगर मुझे इसको करना है तो माइनस लगाओ, और इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा पक्का। 25 को 25 से 125 डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 लिख रखा है, प्लस 37 लिख रखा है। अरे सर ये तो बड़े बड़े नंबर आ गए। अरे कुछ बड़ा बड़ा नहीं है, हम तुमको बता रहे हैं, देखो ध्यान से। 425 -30 + 37, लो हो गया गेम। कैसे, पहले इसको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं ऐसे लिखूं 425 + 37 -30। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि प्लस और माइनस दोनों कर सकता हूं, तो पहले क्या करता हूं ना, इसको घटा लेता हूं, तो 37 से 30 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 425 पक्का। और जब मैं इसको कर रहा हूँ तो 432 आ जाएगा ऐड करने पर। 432 ऑप्शन में है, जय महाकाल 432 है। उड़ा दिया। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बताना, ठीक। चलो आगे बढ़ते, ये सारे तुम्हारे प्रैक्टिस है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे होते हैं। अब देखो गेम और बदलेगा। अभी बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा राज नाम मेरा है। 5 - 7 + 2, इसके अंदर का मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो जब भी 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं लिखा होगा तो वहां पर तो होता भैया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तुम लगा दोगे और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पक्का। अभी छोटा वाला ब्रैकेट मैंने फेंक दिया बाहर निकाल के, चल निकल साइड हो जा, साइड कर दिया मैंने, ठीक। आज ध्यान से देखो, -2 हो गया, अब अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, तो 5 - 7 + 4 हो गया 5, ऐसा हो जाएगा पक्का, ऐसा ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये 7 हुआ और ये प्लस का 4 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, आप जब तुम ध्यान से देखोगे तो इसको सॉल्व करो छोटू वाला। अब छोटू वाला सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, छोटू वाला सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 में 4 ऐड करो, 5 में 4 9 हो जाएगा, और 9 से 7 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2, कुछ नहीं तो अरे कुछ नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर 2 आ गया, चलो इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। इतना समझ में जब आ चुका है तो अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब हमारा काम क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब मुझे खाली यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और इसके बीच में कुछ नहीं लगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -4 हो जाएगा। अब -2 को -4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 2 तो 8 हो जाएगा, और माइनस हो जाता है प्लस का, तो हमारा प्लस का 8 आ जाएगा।
प्लस का 8 आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहा है, यही होता है। चलो 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 नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट कर लिया जाए पक्का पक्का। चलो ध्यान से देखो, 10 माइनस 7 ये लिखा है, मल्टीप्लाई करके 4 लिखा है। तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन नोट नहीं करोगे, मैं तुम्हें लिखा के सिखा रहा हूं इसलिए कर रहे होगे, वहां पर फट 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 करके कर रहे होगे, ठीक है। और स्पीड में करोगे, जैसे मैं करूंगा, इस क्वेश्चन करूं मैं, देखो कैसे करना है एग्जाम में। देखो 10 माइनस 7 3, 3 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 9, 9 इंटू 2, राइट, 12 प्लस 18, आंसर कितना आ रहा है, 30 आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे, क्योंकि ये वाले मैथ्स जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इजी आते हैं। खाली हमें ध्यान से क्या देखना है, पैटर्न देखते रहना कि यार कुछ मिस्टेक ना हो, सिली मिस्टेक नहीं करना बस, बाकी सब कुछ बढ़िया है। चलो चलो अब ये वाला भी देखो, बउआ वाला क्वेश्चन आ गया। बउआ वाला क्वेश्चन क्या है, तो 60 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 60 इतना आ गया पक्का। 7 6 जा 42 हो जाता है, तो 420 हो जाएगा ना। 7 को केवल 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 7 को केवल 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आ जाएगा। और जितने एक्स्ट्रा जीरो है मैंने जीरो लगा दिए, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 6 जा 18, तो 180 आ जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ बहुत आसानी से। तो सीधा सीधा क्या ऐड करना है मुझे, तो लास्ट में जीरो तो आएगा। अब 42 में मुझे 18 ऐड करना है, तो पहले 8 ऐड करो 50, फिर 10 और ऐड करो 60, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 600 ऑप्शन में है क्या भैया, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देख रहे हो तुम कितनी आसानी से तुम खुद लगा पा रहे हो, मेरे से पहले तुम्हारे आंसर आ रहे होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ध्यान से तुम लोग कर भी रहे होगे और तुम्हारे आंसर भी आ रहे होंगे। चलो एक और एक और एक और, चलो चलो अब ऑफ भी आ गया, मतलब कह रहा है सब सारा गेम हो रहा है, अभी अपन की बारी आती, अब तो मैं करूंगा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 7/3 दे रखा है, कह रहा है इसी को डिवाइड कराओ। इसका तो जलवा ये लगा भाई, अब ना, अब गॉड फादर लेवल का काम हो रहा है इधर। ऑफ आ गया और 3/7 लिखा है ना। अभी अभी मजा आएगी, अभी मजा आएगी, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ठीक। ऑफ, अब ये डिवाइड है, ऑफ लगा है, तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले ना ऑफ को हटाओ, जब भी कभी आएगा ऑफ को हटाओ। चलो हटाओ, चलो हटाओ। वो बच्चा नहीं बोलता है चलो, वैसे यहां पर भी करो, चलो करो यहां पर, तो डिवाइड हो जाएगा। और 7/3, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर दो, और 3/7। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, डिवाइड मत करने लग जाना, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म, 7 से 7 खत्म, बचा कितना, 7/3 डिवाइडेड बाई 1, 7/3 डिवाइडेड बाई 1। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आ रहा होता है, ये हो जाएगा 7/3, पक्का पक्का पक्का। चलो चलो, ये 7/3 आ गया, ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा, देखिए। अब क्वेश्चन आता है, फिर से करेंगे यार, वैसे ही 25 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यहां पर कितना लिखा, 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 27 माइनस 2, ये दे रखा है पक्का। अब इतना सा दे रखा था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 7 होता 25 और प्लस 27। अब इसको चलो अभी नेक्स्ट टाइम में करेंगे। 25 9 जा, अपन को 25 का टेबल आता है, तुम्हें भी 25 का टेबल आना चाहिए। 25 10 होता है 250, 250 से 25 कम करोगे तो 25 तो हो जाएगा और 2 लग जाएगा, तो 25 225, राइट, और प्लस 27 माइनस 2, जैसे इसको ऐड करोगे 252 हो जाएगा, -2 कर दोगे 250 आंसर आ रहा है। देख रहे हो, इतनी इजी तरीके से आंसर आया, इतनी इजी तरीके से आंसर है, कभी हमको सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा। चलो चलो एक और क्वेश्चन अपने पास, एक और, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर 1/3 प्लस 2/3 वगैरह सब दे रखा है। अब यार दिक्कत तो फिर से है यार, काफी खतरनाक है, चलो देख लेते हैं। तो 1/3 ये हो गया, प्लस 2/3 हो गया, प्लस 4/3 हो गया, इंटू 5/3 हो गया, माइनस 6/3 हो गया, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7/3 हो गया। अब सबसे पहला जो काम होगा, मुझे इस वाले ऑफ को सॉल्व करना है, कर देते हैं सॉल्व 2 टाइम्स में, ठीक है। अब बचा क्या, चलो तो यहां हो गया 1/3 प्लस 2/3। हमें जो करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, इस कदम के बाद अगला कदम, अगला कदम, अगला कदम, राइट। तो वैसे ही करना है यहाँ पर, प्लस, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ 20/6 हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा क्या, पक्की बात है। और उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, पक्का ही हो जाएगा। अगर इतना हो गया, अगर इतना हो गया, तो जिन सबके एलसीएम ले लो, या फिर जिनके जिनके पास 3 है पहले उनको साथ में सॉल्व कर लो। तो 1 + 2 3/3, और इसको मैं ले आता हूं -14/3, पक्का, और प्लस 20/9, राइट। अब देखो इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में क्या है, 3 है, तो ये 3 तो लिखा रहेगा, 3 - 14 करो यहां पर, और प्लस का 20/9 कर दो। हमें बेसिक तरीके से ही करना है,
हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे और जो नहीं हो रहे हैं वो ध्यान से देखना है, राइट। अब कितना हो जाएगा, अब देखो ये कितू हो गया, कितू सा हो गया, ये 3 में से 14 हटाना है तो -11 आएगा, -11 अपॉन में 3 और प्लस का 20 अपॉन में 9। अब यार हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर्स को बराबर बनाना है, हमें डिनोमिनेटर्स को अगर बराबर बनाना है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -30 अपॉन में 9, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन में 9। अब इसको ऐड करो, अब इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा ये, तो इसको सॉल्व करने पर -13 अपॉन में 9 आ रहा है, ठीक। अगर इतना आ गया 13 अपॉन में 9, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन है, कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो ऐसा कर रहा हूँ, तो यार देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे डिवाइड करना, -9 बाहर निकालता हूँ, 13 अपॉन 9 डिवाइड करके मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना, 9 से डिवाइड करना है ना 13 को, 9 से डिवाइड करना है 13 को, तो जैसे मैंने किया यहाँ पर, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम्स में 9 हो जाएगा, कितना बचा 4, ठीक। तो इसका मतलब है कि 1 टाइम में जा रहा है, पहली बात तो जो डिनोमिनेटर होता है वो तो 9 लिखा ही रहता है, और जो बचा है रिमाइंडर वो ऊपर होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है, ऐसा कोई ऑप्शन में जहां पर -1 का होल और 4/9 आ रहा हो, तो यार यही ऑप्शन है, पक्का यही ऑप्शन है, डन 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 डन, ठीक है। तो आई होप यार तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तुमने जो किया है ना, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, कुछ क्वेश्चंस किए, अभी तो हम और प्रैक्टिस सेशन करा रहे होंगे, काहे ये घबराना, इसको देख लो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूँ, ले लिया, चलो चलो। तो अभी तुमको ना आलोक सर पढ़ाने आ रहे हैं, इसके जस्ट बाद आलोक सर तुमको इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, तो मैं चलता हूं और वो आते हैं। तो आलोक सर फटाफट मेरे साथ यहीं पर आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आपका इंग्लिश का सेशन। ले रिकॉर्ड कर रहा है।